जबकि ये हम लोग का आदिवासी के नियम के विरुद्ध है। न कि महिला नहीं हो सकता है आदिवासी समाज में। वनांचल टीवी 24 लाइव। राजनगर के शहीद ग्राम मातकम बेड़ा में गुरुवार को ग्राम प्रधान पूर्ण चंद्र सोरेन की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई, जहां मातकम बेड़ा गांव के तीनों टोला के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। वहीं ग्रामीणों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मातकम बेड़ा में एक ही ग्राम प्रधान रहेगा, जो पहले से है। बताया जा रहा है कि विगत 28 जनवरी को अखबार के माध्यम से ग्रामीणों को सूचना मिली कि शहीद ग्राम मातकम बेड़ा का टोला डिबाडीह में कुछ लोगों ने संगठन बनाकर महिला ग्राम प्रधान यानी माझी आयो बनाने का निर्णय लिया, जो अखबार में प्रकाशित भी हुआ था, जिसको लेकर गांव में चर्चा का विषय गर्मा गया। और इस खबर का खंडन करने और डिबाडीह में एक और ग्राम प्रधान बनाने की खबर से मातकम बेड़ा के ग्रामीण नाराजगी जताते हुए गुरुवार को मातकम बेड़ा में बैठक की और शहीद ग्राम के तीनों टोला के ग्रामीण ग्राम सभा में उपस्थित होकर डिबाडीह में महिला ग्राम प्रधान के निर्णय का विरोध जताने लगे और नारे लगाते हुए कहा, एक गांव में 2 ग्राम प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जायजा लिया हमारे वनांचल 24 टीवी लाइव के रिपोर्टर रविकांत गोप ने। देखिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 लाइव। इस वक्त मैं राजनगर के मातकम बेड़ा में हूं, जिसे शहीद ग्राम या बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, जिस कारण आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये 3 टोला के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। जिसमें कुछ दिन पहले बताया जा रहा है, कुछ दिन पहले जो है 28 तारीख दिन एक चर्चित अखबार में फ्रंट पेज पर यह छपा था, जिसमें डिबाडीह में यानी मातकम बेड़ा का एक टोला है डिबाडीह, जहां पर ग्राम प्रधान महिला को चुना गया है। तो उसी का विरोध जताते हुए जब से अखबार में ये खबर आई, उसके बाद से पूरे गांव में इसको लेकर चर्चा का विषय बन गया। और यही कारण है कि आज भारी मात्रा में यहाँ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और एक बैठक की गई है, जहां माझी बाबा और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है और साथ भी सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में ग्रामीण बैठे हैं। और आज इसीलिए हम बैठक बुलाए हैं कि एक गांव में 2 प्रधान होने वाला है, हो चुका है। इसीलिए हम केवल सब ग्रामवासी को बुलाए हैं। 2 ग्राम प्रधान हो चुका है? हाँ, हो चुका है। पेपर के माध्यम से, पेन एंड पेपर से। आज का बैठक में आज क्या निर्णय लिया गया? आज का बैठक में यही निर्णय हुआ कि सब महिला पुरुष मिल के हम लोग एक ही प्रधान बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब कोई नया प्रधान बनाना है या जो था वही? जो था वही है। अभी वही रहेगा। रेवेन्यू विलेज एक ही है, तो एक टोला है उसमें। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही प्रधान रहेगा, ना कि एक ही रहेगा माझी नहीं के। आपका क्या नाम? पूर्ण चंद्र सोरेन। आप क्या है यहाँ? ग्राम प्रधान है। मामला पेपर और पेन के माध्यम से हम लोग जाने कि यहाँ रेवेन्यू विलेज तो एक ही है, मातकम बेड़ा टोला है, 2-3 टोला है, लेकिन डिबाडीह टोला वाला जो है वो अपना महिला को नायके आयो, गोडे, जोग माझी, परानिक माझी आयो सब नियुक्त किया गया। जबकि ये हम लोग का आदिवासी के नियम के विरुद्ध है। न कि महिला नहीं हो सकता है आदिवासी समाज में। भले वो अपना संगठन बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग के माझी बाबा के द्वारा यहाँ बुलाया गया बैठक में सब कोई आया, सब टोला से, डिबाडीह टोला से भी आए और जितना लोग आए वो लोग का समर्थन है। जो हम लोग का पहले से चल रहा था वही रहेगा, वही हम लोग का माझी बाबा रहेंगे, वही प्रधान रहेंगे, वही हम लोग का पुजारी होंगे। और यही निर्णय लिया गया सब मिलके। और डिबाडीह वाला का भी यही, कुछ आदमी का, और कुछ आदमी जो है वो अपना दूसरा संगठन बनाए हैं। हाँ, उसका विरोध जता रहे हैं कि महिला पुजारी या नायके तो नहीं हो सकता है। हम लोग का समाज में नहीं है कि किसी महिला को, हम लोग का देवस्थान जाहिर में पूजा करने की अनुमति नहीं है। और वो लोग ये बना लिए हैं, पेपर और पेन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, यही विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश किस्कू। आप क्या है गांव के? गांव के ग्रामवासी हैं हम। आज की बैठक इसलिए किया गया है कि पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि मातकम बेड़ा गांव टोला डिबाडीह में जो है एक अलग से अपना संगठन बनाया और उसमें उन लोग के
ग्राम प्रधान चुना गया। और जैसे कि हम लोग का पुजारी होता है नायके बाबा, तो वहाँ नायके बाबा नहीं करके नायके आयोग का चुनाव किया गया। तो इसलिए हम लोग इसलिए विरोध किया कि हम लोग के समाज में, संथाल समाज में ऐसा कोई महिला नायके नहीं हो सकता है, पुजारी नहीं हो सकता है। तो उसको हम लोग को बिना जानकारी किए हुए जो है इस तरह का हम लोग को संगठन बनाया। और संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसमें हम लोग वहाँ एक हम लोग क्या है जितना हंसदा उसको गांव से बहिष्कृत किया गया है, सामाजिक बहिष्कार किया गया है। तो वो क्या है कि चुपके चुपके अपना महिलाओं को लेकर के या कुछ ऐसा पुरुष लोगों को एक संगठन बनाया और संगठन बना के इस तरह का वो निर्णय लिया गया कि इस तरह का संगठन लोग बनाया और माझी परगना उन लोग को चुना गया और वो गांव को जो है डिवाइड करने के लिए उसका प्रयासरत है। तो उसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। इस बैठक में हम लोग यही निर्णय किया कि जो अगर गांव में शामिल होना नहीं चाहता है, इस ग्राम मातकम बेड़ा ग्राम प्रधान के यहाँ कोई शामिल नहीं होना चाहता है, तो उन लोग को हम लोग बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन दिवाड़ी गांव से भी अभी 17 परिवार जो है यहाँ पर शामिल हुआ है, जो कि हम लोग पुराना प्रधान के यहाँ ही वही नायके के यहाँ ही हम लोग रहेंगे और उसका जो नया संगठन है उसमें हम लोग नहीं रहेंगे। यही निर्णय हुआ, तो उसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। क्या नाम होता है? प्रदीप कुमार हंसदा। क्या है आप? हम भूतपूर्व शिक्षक हैं। इसका विरोध जता रहे हैं और जो पुरानी परंपरा है, जो पहले से ग्राम प्रधान थे, उन्हीं को ही अपना ग्राम प्रधान मान रहे हैं। रविकांत गोप, वनांचल 24 लाइव, राजनगर।